गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रिमी सिंगला। आज हम डिस्कस करेंगे फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, वो कहाँ डिवेल्प होते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ता है और उसके कारण क्या बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो दोस्तों, फाइब्रॉइड होता क्या है? बेसिकली जो हमारा यूट्रस है, जो एक लेडी का यूट्रस है, यूट्रस के अंदर कुछ जो मसल्स होते हैं उनकी जो ओवरग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रॉइड्स बेसिकली। और सेकेंड, दिमाग से आपने ये बिल्कुल निकाल के चलना है, इट्स रियली अ मिथ कि जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं ये कैंसर के ट्यूमर होते हैं। फाइब्रॉइड्स आर ऑलवेज अ नॉन कैंसेरियस ट्यूमर्स, दीज आर नॉट कैंसर रिलेटेड ट्यूमर्स। बट स्टिल अगर किसी लेडी को फाइब्रॉइड्स हैं तो उसका एक फॉलो अप टू द गायनेकोलॉजिस्ट इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि लोकेशन का इसका बहुत डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड की जो लोकेशन है वो यूट्रस में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगी, कुछ मेरे पास क्वेश्चंस भी आए हैं इसके रिलेटेड, फाइब्रॉइड्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले फाइब्रॉइड्स किनको होता है? जैसे सपोजिंग कोई लेडी है, उसके ममा को फाइब्रॉइड्स थे, उसकी आगे नानी को फाइब्रॉइड्स थे, तो उस केस में उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो जाती है फाइब्रॉइड्स में। फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ अ लेडी कम्स टू मी विद हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड। सेकेंडली, अब सपोजिंग शी इज वेरी मच ओबीज, वो बहुत मोटी है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसके कारण भी उसके यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स हैं वो बन सकते हैं। थर्डली आता है बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस, जिसमें एक्सेसिव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दैट ऑल आर रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द फाइब्रॉइड्स। अब इन फाइब्रॉइड्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन इज अनीमिया, क्योंकि अगर सपोजिंग लेडी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसके पीरियड्स जो हैं मंथ की बजाय उसके मंथ में 2 बार आ रहे हैं, हर 15 दिन के बाद उसको अपना जो उसका सर्कल है दैट इज इंक्रीजिंग, 3-4 दिन में पीरियड्स बंद होने की जगह उसके पीरियड्स 10 दिन में 15 दिन में बंद हो रहे हैं, तो इट मीन्स उसको पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब भी किसी लेडी को पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इट मीन्स उसकी बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे कि जो फाइब्रॉइड्स हैं उनका साइज क्या है और उनकी लोकेशन क्या है। साइज डिपेंड्स कि वो 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, 3 का है, 4 का है। कई लेडीज होती हैं जिनको 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक का भी फाइब्रॉइड्स है उनके यूट्रस में होते हैं। अब डिपेंड करता है कि लोकेशन, जैसे सपोजिंग वो बिल्कुल यूट्रस के अंदर पड़े हैं कि यूट्रस की बीच की लेयर में है कि यूट्रस के बाहर उनका जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो गया है। तो बहुत सारी लेडीज हैं जो घबरा जाती हैं कि मैडम मेरे को फाइब्रॉइड्स हैं तो मैं इसका फॉलोअप कैसे करूं। अब अगर उसका साइज बहुत छोटा है और बहुत लोकेशन उसकी यूट्रस से हल्की सी बाहर है एंड इट इज नॉट अफेक्टिंग द यूट्रस द इंटरनल लाइनिंग ऑल्सो। अब अगर सपोजिंग मेरे पास जो लेडी है वो अगर 25 से 30 साल में मेरे पास आ रही है तो डेफिनेटली शी वांट्स टू कंसीव ऑल्सो, उसने बच्चा भी आगे प्लान करना है, लेकिन उसके यूट्रस के अंदर पड़ा है फाइब्रॉइड, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं इन फाइब्रॉइड्स का क्या करूंगी, कि मुझे ये फाइब्रॉइड्स निकालने पड़ेंगे पहले मैं फिर बच्चा कर सकती हूँ, कि मैं ये फाइब्रॉइड के साथ भी बच्चा कर सकती हूँ। तो इसमें वी हैव दी 1 सर्जरी जिसको हम बोलते हैं मायोमेक्टमी। लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं मायोमेक्टमी को लेकर के कि मायोमेक्टमी मुझे करानी पड़ेगी। तो मायोमेक्टमी से प्लीज दोस्तों घबराना नहीं है। मायोमेक्टमी में हम लोग क्या करते हैं, वी आर डूइंग लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। हल्का सा लैप्रोस्कोप, इतना सा निक देकर के लैप्रोस्कोप हमारा अंदर जाता है, अकेला फाइब्रॉइड हम निकाल लेते हैं और बाकी यूट्रस की लाइनिंग को हम स्टिच कर देते हैं। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ शी इज एबल टू कंसीव ऑल्सो। सेकेंड अप होता है कि सपोजिंग लेडी मेरे पास आती है 30 से 35 में या अबव 40 ईयर्स में। अगर तो उस पर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगर तो उसने अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर ली ही है, उसके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है या 3 बच्चे हैं, शी डोंट वांट टू प्लान फॉर फर्दर प्रेगनेंसी, फिर तो हम उसको 2 ऑप्शन देते हैं कि अगर तो आपका फाइब्रॉइड का साइज जो बहुत ज्यादा बड़ा है तो इट नीड्स टू बी रिमूव्ड। लेकिन उसमें हम उसको मायोमेक्टमी के ऑप्शंस कभी नहीं देते हैं, उसको हम उसमें हिस्टेक्टमी के ऑप्शन देते हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी इज द चॉइस फॉर अ मल्टीपल लार्ज फाइब्रॉइड्स if she had completed her family. If she has not completed her family, फिर हम उसको ऑप्शन देते हैं मायोमेक्टमी की। मायोमेक्टमी चाहे उसकी एज 40 है चाहे उसकी एज 42 है, बट इफ शी वांट्स टू प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी
तो मायोमेक्टमी इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस देन द हिस्टेरेक्टमी। ऑल्दो वी हैव टू टेक अ कंसेंट बिफोर प्रोसीडिंग अ पेशेंट फॉर मायोमेक्टमी। उसमें सबसे पहले जरूरी होता है हस्बैंड का सीमन काउंट, कि वो उसके हस्बैंड का सीमन काउंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, एंड हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ वांट टू प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी। Secondly, if they have completed their family, they don't want to plan for a further pregnancy, फिर हमारी डायरेक्ट ऑप्शन रहती है फॉर अ हिस्टेरेक्टमी इफ शी इज कमिंग एट द एज ऑफ 45, 46, एट द एज ऑफ 50, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, जो कि 1 डे प्रोसीजर होता है। एक दिन हम रखते हैं उसको, सारा उसका यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज जब हम निकाल देते हैं, उसके बाद शी कैन गो फॉर गो टू हर होम वेरी नेक्स्ट डे। इसमें वी हैव द क्लॉ। अगर सपोजिंग लेडी 45 से नीचे है और उसकी ओवरीज जो है अगर वो हेल्दी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव हर ओवरीज, क्योंकि उसके बाद उसका जो हार्मोनल फंक्शन है बॉडी का वो चलता रहता है। इफ शी इज अबव 50 और उसकी ओवरीज के अंदर कोई सिस्ट है या ओवरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फिर हम उनकी ओवरीज जो है यूट्रस के साथ हम उसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों, दीज आर सम ऑप्शंस दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। फॉर एनी फर्दर डिस्कशंस एंड फॉर एनी फर्दर like doubts, you can WhatsApp me, you can come and meet me at Radiance Hospital, and my clinic is at Mohali Singla Mediclinic. You can contact me on WhatsApp number. Thank you.